1983 में रिलीज हुई श्रीदेवी और कमल हासन की उम्दा अभिनय से नवाजी गई हिंदी फीचर फिल्म सदमा की कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी। तो फिल्म की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। नेलता एक 18-20 साल की चुलबुली सी लड़की अपने दोस्तों के साथ पिकनिक एंजॉय करती नजर आ रही है। जब वो कार लेकर अपने घर लौटना चाहती है तब उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उसे ज़्यादा बाहरी चोट तो नहीं आती, लेकिन सर पर ज़ोर से लगने की वजह से वो अपनी याददाश्त भूल जाती है। नेलता को लगता है कि वो 6 साल की छोटी सी बच्ची है। वो अपने माँ बाप को भी पहचानने से इनकार करती है क्योंकि उसे अपने माँ बाप के वो चेहरे याद है जब वो 6 साल की थी। डॉक्टर उसके माँ बाप को दिलासा देते हैं कि आज नहीं तो कल उसकी याददाश्त वापस ज़रूर आएगी। दूसरी तरफ सोम प्रकाश यानी सोमू शहर में अपने दोस्त की बात सुनकर एक वेश्या घर में जाते हैं, जहां उन्हें कुछ लड़कियां बताई जाती है, लेकिन उन लड़कियों में उन्हें रेशमी नाम की एक लड़की पसंद आती है। रेशमी वो ही नेलता है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। जब सोमू रेशमी के साथ एक कमरे में उससे नज़दीक जाने की कोशिश करता है, तब रेशमी उसके सर पर ग्लास पटक देती है। सोमू के सर से खून आता है, उसे चोट लगती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। रेशमी ये सब कुछ देखकर डर जाती है। सोमू गुस्से में वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो रेशमी के बारे में सोचता रहता है और वापस वो उसी वेश्या घर में जाता है। दूसरी तरफ नेलता के माँ बाप उसकी पुलिस में नर्सिंग होम से गुमशुदा होने की शिकायत लिखवाते हैं। जब सोमू रेशमी से बात करता है तब रेशमी उसे रोकर बताती है कि वो एक नर्सिंग होम में भर्ती थी, जहां पर एक आदमी ने उसे लालच दिया कि वो उसे उसके माँ बाप के पास ले जाएगा और धोखे से यहाँ पर छोड़कर गया। रश्मि ने वहाँ पर 2 दिन से कुछ भी खाया नहीं और वो बहुत ज़्यादा भूखी है। सोमू को उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। सोमू वेश्याघर की मैडम को कुछ पैसे देकर रेशमी को अपने साथ घुमाने ले जाने की मांग करता है। पहले तो मैडम बिल्कुल मना कर देती है, लेकिन पैसों को देखकर वो रेशमी को सोमू के साथ भेज देती है। सोमू रेशमी को लेकर चुपचाप अपने गांव रामनगर की ट्रेन पकड़ता है। उसका दोस्त उसकी ये बात से बहुत ज़्यादा नाखुश है। रेशमी रेलवे स्टेशन पर आइसक्रीम लेकर खाती है, तभी उसके सामने एक बच्ची उसे देख रही होती है। रेशमी उसे थोड़ी आइसक्रीम खाने को कहती है, लेकिन वो बच्ची ना बोल देती है। उस बच्ची के पापा रेशमी के इस विचित्र बर्ताव को देखते रहते हैं। रेशमी और सोमू रामनगर पहुंचते हैं, जहां नानी से वो रेशमी को मिलवाकर सारी बात बताता है। नानी कहती है कि सोमू ऐसे रेशमी को अपने साथ रखेगा तो लोग क्या कहेंगे। इस पर सोमू कहता है कि रेशमी की हालत देखकर वो उसे वहां छोड़कर नहीं आ सकता था। उसे समाज की परवाह नहीं, क्योंकि समाज ने कभी उसकी परवाह नहीं की। उसे रेशमी अच्छी लगी, इसलिए वो उसे अपने साथ ही रखेगा। अब सोमू रेशमी का ख्याल एक बच्चे की तरह रख रहा था। उसे खाना खिलाना, उसके बाल बनाना, उसे पढ़ाना, मानो सोमू एक 6 साल की बच्ची का ख्याल रख रहा हो। रेशमी को उनके घर के आंगन में एक छोटा कुत्ते का बच्चा हरि प्रसाद मिल जाता है। हरि प्रसाद को देखकर रेशमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे अपना दोस्त बना लेती है। बलुआ गांव में लुहार का काम करने वाला ये आदमी सोमू के साथ रेशमी को गांव में आता देख उस पर बुरी नज़र डालता है। सोमू गांव में एक स्कूल में टीचर है और उस स्कूल के मालिक की बीवी सोनी सोमू पर नज़र डाले बैठी है। वो सोमू को एक दिन अपने घर खाना खाने के लिए बुलाती है और सोमू इनकार भी नहीं कर पाता। एक दिन सोमू खाना बना रहा होता है, तब रेशमी जिद करती है कि उसे हरि प्रसाद को बिंदी लगाने के लिए इंक चाहिए। सोमू उसे बाद में वो देगा ऐसा कहकर टाल देता है, लेकिन रेशमी खुद ही अलमारी के ऊपर रखी इंक की बोतल लेने जाती है और अलमारी को लेकर सब चीज़ों के साथ नीचे गिर जाती है। सोमू उसे खूब चिल्लाता है। रेशमी भी उस पर नाराज़ हो जाती है और तभी नानी वहाँ आ जाती है। ये सब चक्कर में सोमू ने जो खाना बनाया था वो भी जल जाता है। परेशान सोमू रेशमी को नानी के पास छोड़कर ब्रेड लेने निकल जाता है।
जब वो ब्रेड लेकर घर पहुंचता है तब देखता है कि रेशमी घर पर नहीं है। वो नानी से रेशमी के बारे में पूछता है, लेकिन वहां पर भी रेशमी उसे नहीं मिलती। पागलों की तरह सोमू पूरे गांव में रेशमी को ढूंढता है, लेकिन उसे रेशमी कहीं भी नहीं मिलती। रात को थककर निराश सा सोमू जब घर लौटता है तब देखता है कि रेशमी घर पर ही है। रेशमी सोमू से लिपटकर बहुत रोती है कि वो उसे छोड़कर ना जाए। सोमू भी उसे गले लगाकर कहता है कि वो उसे छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा। रेशमी यानी नेहलता के माँ बाप उसकी तस्वीर अखबार में छपवाते हैं और उसकी तस्वीर वो आदमी देखता है जो रेशमी के साथ ट्रेन में सफ़र कर चुका है। वो रेशमी की खबर पुलिस को दे देता है। दूसरे दिन रेशमी हरिप्रसाद को लेकर घूम रही होती है, तब अचानक बलवा उसे मिल जाता है। बलवा रेशमी को बताता है कि वो हरिप्रसाद को नया गले का पट्टा देगा और उसी बहाने वो रेशमी को पुराने भूत बंगले में ले जाता है। बलवा की रेशमी पर बुरी नज़र होती ही है और अकेले में वो रेशमी पर ज़बरदस्ती करता है। रेशमी बलवा पर अलमारी गिराकर वहाँ से भाग खड़ी होती है। रेशमी को रास्ते में सोमू मिल जाता है और उसकी हालत देखकर सोमू जब उससे पूछता है तब वो बताती है कि उसकी ये हालत बलवा ने की। वो उसे भूत बंगले पर ले गया और उस पर ज़बरदस्ती की। रेशमी की बात सुनकर सोमू का खून खौल जाता है। सोमू बलवा को ढूंढ ही लेता है और उसे खूब मारता है। वो तब तक उसे मारता है जब तक कुछ लोग आकर उसे सोमू से छुड़वाते नहीं। रेशमी और सोमू वापस भूत बंगले में जाते हैं, जहां से हरिप्रसाद को लेकर घर वापस आते हैं। रात को सोमू रेशमी को गीदड़ की कहानी सुनाता है और एक साड़ी भी तोहफे में देता है। वो सपना देखता है कि रेशमी सुंदर साड़ी में सजकर उसके पास आ रही है, लेकिन जैसे ही सपना टूटता है तो वो देखता है कि अल्लड़ सी रश्मि ढंग से साड़ी भी नहीं पहन पाती। सोमू रेशमी को बेढंग साड़ी में देखकर खूब हंसता है। दूसरी तरफ सोनी अपने घर पर सोमू को खाने पर बुलाती है, लेकिन जब वो सोमू को अपने साथ रिश्ता बनाने को कहती है तब सोमू साफ मना कर देता है। सोमू घर जाता है, जहां रेशमी छोटे बच्चे की तरह उसकी पीठ पर चढ़ जाती है। सोमू जब उसे नीचे उतरने को कहता है तब रेशमी उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। रेशमी को मनाने सोमू बंदर बनके उसके सामने नाटक करता है। रेशमी का गुस्सा पिघल जाता है और वो खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। दूसरे दिन सुबह नानी सोमू से कहती हैं कि पास वाले गांव में एक वैद्य रहते हैं जो रश्मि जैसे मरीजों को ठीक करते हैं। नानी और सोमू मिलकर रेशमी को उस वैद्य के पास लेकर जाते हैं। वैद्य सोमू को दिलासा देता है कि रेशमी ज़रूर से ठीक हो जाएगी और वो जब उसे दवाई पिलाते हैं तब रेशमी बेहोश हो जाती है। वैद्य सोमू और नानी से शाम तक आने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ पुलिस को रेशमी यानी नेहलता का पता चल जाता है और वो उसके माता पिता के साथ रामनगर आ जाते हैं। सोमू को ढूंढते हुए जब उसके घर जाते हैं तब वहाँ पर ताला मिलता है। नानी से सोमू के बारे में पूछताछ करते हैं और पुलिस को रेशमी का पता चल जाता है। वो उसके माता पिता के साथ वैद्य के घर पहुँच जाते हैं। नानी सोमू को ढूंढने निकल पड़ती है और जब उन्हें सोमू मिलता है तब सारी हकीकत उसे बताती हैं। सोमू दौड़कर वैद्य के घर जाता है, लेकिन वहां पर पुलिस को देखकर वो घर के अंदर नहीं जा पाता। दूसरी तरफ रेशमी को होश आ जाता है। वैद्य की दवा से वो बिल्कुल ठीक हो गई होती है और उसकी खोई याददाश्त भी वापस आ जाती है। वो अपने माँ बाप से गले मिलती है और वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होने निकलती है। सोमू दूर से ही देखता है कि रेशमी अपने माँ बाप के साथ जा रही है। रेशमी के पापा पुलिस को कहते हैं कि सोमू ने उनकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखा और उसकी वजह से ही वो आज ठीक हुई है, इसलिए वो सोमू के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहेंगे। उनके जाने के बाद सोमू वैद्य जी से मिलता है और वो बताते हैं कि रेशमी बिल्कुल ठीक हो गई है और अब अपने माँ बाप के साथ वापस दिल्ली जा रही है। उनकी 4 बजे की ट्रेन है। सोमू भागता हुआ रेलवे स्टेशन जाता है। रास्ते में उसे चोट लगती है, वो कीचड़ में गिर जाता है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वो स्टेशन पहुंच ही जाता है। ट्रेन में रेशमी अपने माँ बाप के साथ बैठी हुई होती है। ट्रेन जैसे ही शुरू होने वाली होती है तब सोमू रेशमी को बुलाता है।
पर रेशमी की याददाश्त वापस आ जाने की वजह से सोमू के साथ बिताए दिनों को वो बिल्कुल भूल चुकी है। रेशमी सोमू को नहीं पहचान पाती। सोमू बहुत ज़्यादा प्रयत्न करता है कि जैसे वो रेशमी को हंसाया करता था वैसा ही वो प्रयास करता है कि कुछ तो करके रेशमी उसे याद कर ले, लेकिन रेशमी को लगता है कि ये कोई पागल इंसान है और वो सोमू की तरफ खाना डालती है। ट्रेन शुरू हो जाती है लेकिन सोमू रेशमी को बुलाना नहीं छोड़ता। आखिर में ट्रेन वहाँ से निकल ही जाती है, लेकिन रेशमी को ना ही याद आता है सोमू, ना ही याद आती है उसके साथ बिताए हुए पल। रेशमी तो ठीक हो जाती है लेकिन जाते जाते सोमू को पगला कर जाती है। तो ये थी सुपरहिट मूवी सदमा की दिल को छू लेने वाली कहानी। ऐसे ही हिंदी फिल्म्स और पुरानी फिल्म्स की कहानियों के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल पॉपकॉर्न टाइम विद वंदना। धन्यवाद।